मैंने बायोलॉजी के लिए लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू के वीडियो बनाए हैं और मैंने देखा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में। साथ में ना आप मेरे चैनल से क्विक रिवीजन और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना, इससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट की। रिप्रोडक्शन यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं और ये जो 3 चैप्टर्स हैं 16 मार्क्स के हैं। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्पोरोजेंसिस से स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मेगास्पोरोजेंसिस, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एपोमिक्सिस, एम्ब्रियो, आउटब्रीडिंग डिवाइस, पॉलिनेशन से। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। और इस चैप्टर में ना याद रखना डायग्राम भी पूछे जाते हैं, कभी कभी डायग्राम दिया होता है, आपको लेबलिंग करनी होती है, तो डायग्राम भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी। ये है क्विक रिवीजन की प्लेलिस्ट, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट है, यहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिलेगा। एक और मैंने प्लेलिस्ट बनाया है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम, पेडिग्री, एनालिसिस, एब्रीविएशन, साइंटिस्ट का नाम, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब कुछ मिल जाएंगे। तो यहां से आप बायोलॉजी की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, पहला है टेस्टिस। टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल, लीडिक सेल भी पूछ सकते हैं। ह्यूमन स्पर्म और उसकी डायग्राम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पर्मेटोजेंसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, प्लेसेंटा से क्वेश्चन आ सकता है। ओवरी का सेक्शनल व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी ना लेबलिंग भी पूछी जाती है। फर्टिलाइजेशन और उसके इवेंट से क्वेश्चन आता है। तो आप ना क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। इसमें भी बहुत सारी डायग्राम्स हैं, तो आप डायग्राम भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल में आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सर्जिकल मेथड से क्वेश्चन आता है। इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्विक रिवीजन के साथ पीवाईक्यू के साथ ये आप चैप्टर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं 20 मार्क्स के। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस से पूछा जाता है क्वेश्चन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो स्नैपड्रैगन है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन में हनी बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्नर डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और इसके क्रॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में याद रखना क्रॉस भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्रॉसेस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो पेडिग्री एनालिसिस भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसमें आपको पेडिग्री एनालिसिस का भी वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप पेडिग्री एनालिसिस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ना यहां से पूछा जाता है। अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरॉन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, तो यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोडॉन, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोसोम और उसका स्ट्रक्चर, तो यहां से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे भी आप क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। यहां पे ना न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कैलकुलेट करना बेसिस, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियोस बनाए हैं, तो इसमें ना आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, तो यहां से ना आप ये वाले न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर नंबर 6 है एवोल्यूशन। अगर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, पहला है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनालॉगस एंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में व्हाइट एंड डार्क विंग मॉथ से क्वेश्चन आता है। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और अगर इन 2 टॉपिक की बात करें तो इसमें ना डिफरेंस भी पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। आपको क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करना है।
अगर हम बात करें हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की, तो इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन होता है। तो न्यूमेरिकल वाले वीडियो में आपको इसका न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, वहां से ये आप पढ़ सकते हो। तो इस चैप्टर के आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें ना 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले प्लाज्मोडियम से पूछा जाता है, उसका लाइफ साइकिल, कैंसर टाइप डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 2-3 मार्क्स के भी काफी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, जैसे बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल, इसका क्वेश्चन आता है। पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी, लिम्फॉइड ऑर्गन, एड्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजीज में एजेंट, सिम्टम्स, ड्रग्स में कोकेन और हीरोइन। तो आप क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लिम्फोसाइट की डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स के ना स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं ये कौन सा ड्रग है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। 8th चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। पहला है बायोगैस प्लांट, इसमें डायग्राम पूछ सकते हैं, नहीं तो डायग्राम दिया होता है, आपको लेबलिंग करना होता है। मेथनोजन से क्वेश्चन आता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फ्लॉक्स, पीओडी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये रिपीट होते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट में बैक्लो वायरस से क्वेश्चन आता है। पेस्ट मैनेजमेंट में बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस से, बायो फर्टिलाइजर्स में ग्लोमस राइजोबियम एनाबेना से क्वेश्चन आता है। कर्लिंग ऑफ मिल्क में LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आप चैप्टर क्विक रिवीजन और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के साथ कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, टोटल ये चैप्टर 12 मार्क्स के हैं। पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली रिपीट होते हैं। पहला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड है PBr322 साइट्स ROP सिलेक्टेबल मार्कर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PCR में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बीटा गैलेक्टोसिडेस। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में माइक्रो इंजेक्शन बायोलिस्टिक गन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंडोन्यूक्लियस में इको R1 का नेम फंक्शन पूछ सकते हैं। बायोरिएक्टर और उसका एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो आप क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पढ़ लेना। और ये जो चैप्टर है ना, इसमें PBr322 का ना क्या दिया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है, आपको लेबलिंग करनी होती है। तो आपको इसका डायग्राम अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस, इसमें क्राई प्रोटीन पूछ सकते हैं। क्राई जीन BT कॉटन से क्वेश्चन आता है। जीन थेरेपी ADA डेफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से यहां से पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल से, बायोपायरेसी से, तो यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू इस चैप्टर के कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, टोटल 10 मार्क्स के। पहला चैप्टर है इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें ना एज पैरामीटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। बर्थ एंड डेथ रेट की कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी में डेंटैलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी, एमिग्रेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन आता है। इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म और इसकी एग्जांपल से काफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें भी आप क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पढ़ लेना। अगर इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करें तो एज पैरामीटर की काफी डायग्राम पूछी जाती है, लेबलिंग आपको करनी होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का जो ग्राफ है वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे आप ये पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 12 है इकोसिस्टम। इसके अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड में बायोमास का, एनर्जी का, नंबर का और लिमिटेशन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड से भी क्वेश्चन आते हैं। रिलेशनशिप पूछा जाता है प्रोडक्टिविटी का, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, नेट प्रोडक्टिविटी का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फूड चेन में डेट्राइटस और ग्रेजिंग फूड चेन से क्वेश्चन आते हैं। 10% लॉ ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 13 है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज को एक्सटिंक्शन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कंजर्वेशन में इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, नैरो एंड ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच, ग्राफ में स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी आप क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पढ़ लेना। डायग्राम में ना ग्राफ पूछा जाता है कई बार, तो आपको लेबलिंग करनी होती है। इसमें ना चार्ट्स भी पूछ सकते हैं, जैसे प्लांट का, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का, और इसकी भी लेबलिंग करनी होती है। तो ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर के अच्छे से पढ़ने हैं।
तो ये थे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्विक रिवीजन के साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, तो आपका बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू एंड बाय।